आज बात कर लेते हैं सत्य पर चलने की। आज का जो हमारा युग है उसे हम कलयुग के नाम से जानते हैं। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति आपसे यह उम्मीद रखता है कि आप सत्य पर चलें। भले ही वह व्यक्ति जो आपसे उम्मीद रखता है वो सत्य पर चले या न चले, परंतु आपसे उम्मीद करता है कि आप सत्य पर चलें। कैसे संभव है कि कलयुग जमाने में हम अपने आप को सत्य रास्ते पर चलते हुए स्थापित कर सकें? बहुत बड़ा सवाल है कि सत्य पर अपने आप को कैसे रखें, कैसे चले सत्य। क्या ये बहुत असंभव कार्य है या संभव है? आप सोच कर बताइए। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो या किसी समूह में आप काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो या आप फैमिली के साथ रहते हो, दोस्तों के साथ रहते हो, आप विचार करिए कितना सच्चाई पूर्वक आप उनके साथ व्यतीत करते हैं। आप जहां काम करते हैं आपका बॉस चाहता है कि आप सत्य रास्ते पर चलें, परंतु आपका बॉस ही सत्य रास्ते पर नहीं चलता है। फिर कैसे आप चलेंगे? आपके परिवार में कई सदस्य लोग हैं। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग गलत रास्ते को अपनाते हैं, परंतु आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप सत्य रास्ते पर चलें। दुनिया में आप किसी कोने में भी चले जाइए, आपको प्रत्येक इंसान में कहीं न कहीं असत्य बातें, गलत बातें, गलत व्यवहार मिलता है। सत्य पर चलने वाले, सत्य की बात मानने वाले आपको 9 के बराबर ही आदमी मिलेंगे। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो कोई नहीं चाहता है कि आपके सामने वाला व्यक्ति आगे बढ़े। दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जो चाहता है कि आप सदैव आगे बढ़ते जाएं और उससे भी आगे जाएं, और वो व्यक्ति आपका पिता होता है। पिता ही एक ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि उसके पुत्र उससे भी आगे जाएं, नाम रोशन करें, अच्छे पद पर जाएं। और दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहता है कि आप आगे जाइए। तो बात चल रही है सत्य की। सत्य पर चलना इतना आसान नहीं है जितना हम बातें कर ले रहे हैं। मैं बात तो कर ले रहा हूं कि सत्य पर चलना अच्छी बात है, परंतु सत्य पर चलना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। तो सत्य पर चले कैसे? क्योंकि हम जहां काम करते हैं वहां पर सभी व्यक्ति अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए कहीं न कहीं असत्य का सहारा, झूठ का सहारा ले लेते हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति सत्य पर चल रहे हैं? सत्य पर आप तभी चल सकते हैं जब आप अपने आप को सनातन धर्म से जोड़ने का प्रयास करिए, अपने आप को रामायण की कहानियों से जोड़ने का प्रयास करिए, अपने आप को श्री कृष्ण प्रभु श्री राम की बातों के बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करिए। आपके अंदर तुरंत तो बदलाव नहीं होगा, लेकिन जब आप गीता, रामायण, महाभारत का पाठ करेंगे, पठन करेंगे, तो उसका स्वाद जो आपके हृदय में जाएगा, आपके हृदय से एक ज्वाला उठेगी जो आपको सत्य रास्ते पर लाने का प्रयत्न करेगी। ये एक माध्यम है और दुनिया में कोई माध्यम नहीं है जो आपको सत्य रास्ते पर लाने का प्रयत्न करे। आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का संबंध आप सीधे नौकरी से रखते हैं, पैसे कमाने से रखते हैं, लेकिन अध्यात्म की वस्तुएं गीता, रामायण, महाभारत आपको सत्य रास्ते पर लाने का प्रयत्न करेगा, एक अच्छा इंसान बनने का मौका देगा।
अगर सत्य रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सुखद और सफल बनाना चाहते हैं तो आज से ही गीता, रामायण, महाभारत की कहानियां उठाइए, उसका अध्ययन करिए, उसका रसपान लीजिए, उसको हृदय में अपनी अंतर आत्मा में उतारने का प्रयत्न करिए। आपको वो आनंद मिलेगा जो आज तक आपने कहीं नहीं पाया। ऐसा आनंद जिसको तलाशने के लिए हमारे महापुरुषों ने कितना प्रयत्न किया, हमारे महात्माओं ने कितनी तपस्या की, उसके बाद उस रसपान का उन्होंने आनंद लिया और सत्य रास्ते पर चलकर कीर्तिमान स्थापित किया। और आज हम एक दूसरे को लड़ने भिड़ाने में, लूटने में अपने समय को बर्बाद कर लेते और अंत में मिलता क्या है? कुछ नहीं। बीमारियों से ग्रसित होने के बाद भी हम सत्य रास्ते पर चलने का प्रयत्न नहीं करते। ये कहीं न कहीं ऐसी बातें हैं, हम गीता, रामायण, रामचरितमानस से दूर होते चले जाते। दूर होने पर ही ये सारी भ्रांतियां हमारे अंदर फैल रही हैं। हम चाह करके भी सत्य रास्ते पर नहीं चल पाते। प्रत्येक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये सबको पता है। 24 घंटे में सिर्फ आधे घंटे अपने समय को सही दिशा देने का प्रयत्न करिए। रामायण का पाठ करिए, उसमें कहानियां पढ़िए। प्रभु श्री राम और भरत जी के मिलाप का वर्णन सुनकर आपका दिल खुश हो जाए। क्या भाई थे वो, जिन्होंने अपने भाई के लिए पूरा राजपाट टान दे दिया। और क्या भाई था, जिस भाई के सर पर राजमुकुट होना था उस भाई के सर पर चरण पादुका होती थी। सोचिए, ऐसा प्रेम संबंध जब आपके अंदर आ जाएगा तो समझ लीजिए आपके अंदर सत्य का उजागर शुरू हो जाएगा। सत्य पर चलने का सिर्फ एक ही मार्ग है, अपने आप को अध्यात्म से जोड़िए। वेदों को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, गीता पढ़िए, महाभारत की कहानियां पढ़िए। सभी पात्रों के चरित्र पर विचार करिए। उसके बाद स्वयं के चरित्र को उनके चरित्र से आकलन करिए। आप किस पद पर हो, किस स्थिति में हो, क्या कर रहे हो, क्या जो कर रहे हो आप सही है। उस आकलन से आपको मिलेगा कि हाँ, आज हम उस स्थिति में नहीं हैं जैसे ऐसे पात्र कभी हुआ करते थे। अपनी तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से करिए, अपनी तुलना अर्जुन के चरित्र से करिए, अपनी तुलना भगवान श्री कृष्ण से करिए। या आप थोड़ी सी उनके बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं, आप स्वयं का आकलन कर लीजिए। आप कितना सत्य हैं, आप कितना असत्य हैं। एक प्रभु श्री राम थे जो वन में भटकते भटकते सुग्रीव और हनुमान को अपने भाई जैसे मानते हैं और हनुमान जी को तो बोलते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हे हनुमान, तुम मेरे उसी भाई समान हो जैसा मेरा भरत भाई है। सोच लीजिए, एक वन में भटकते हुए हनुमान जी को अपना भाई बना लेते हैं। और एक वो है लंका का रावण, महाराज रावण, जो अपने सगे भाई विभीषण को लात मार कर भगा देता है और बोलता है, चल जा कुद्रोही, आज से तू मर गया मेरे लिए। सोच लीजिए, आपके अंदर कौन सा भाई है, श्री राम वाला या महाराज रावण वाला? यह भी एक भ्रातृ प्रेम है। संपत्ति को न देने के लिए अगर आपके मन में वासना कर गई है तो आपके घर में महाभारत होना तय है। और जो बड़े भैया कह दे वही सब कुछ सही है, वही सब कुछ सत्य है, तो आप घर में रामायण होगा। अब सोच लीजिए, आपके अंदर कौन सा भाई है, कौन सा भ्रातृ प्रेम है। ये तभी संभव हो पाएगा, इसका आकलन आप तभी कर पाएंगे जब आप रामायण का पाठ, गीता का पाठ करेंगे, इसका अनुसरण करिए, उसके बाद स्वयं का आकलन करिए। आपको स्वतः पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है। मुझे उम्मीद है
कि आज से आप अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे, हम आपके साथ हैं। जय श्री राम।